आगे कवि कहते हैं, क्यों हुई बावली अर्धरात्रि को चिखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। ये जो खंड है, इस खंड में कवि आगे कहते हैं, यह कोयल, क्या तुम बावली हो गई हो, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो, अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो। कोयल बताओ, क्या तुमने किसी जंगल में लगी आग को देख लिया, क्या उसकी ज्वालाएं तुम्हें दिख गई, आग की लपटें तुम्हें दिख गई। कोकिल बताओ, तुम देख नहीं सक रही हो, ये जंजीरों का गहना हमारे ऊपर लाद दिया गया है, ये हथकड़ियाँ नहीं बल्कि ये ब्रिटिश राज का गहना है, ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे शरीर पर डाला गया ये जेवर है। आज़ादी का आंदोलनकारी को जब बेड़ियों में जकड़ा जाता था तो उसे दुख नहीं होता था, बल्कि वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था कि मैंने ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने के लिए जो प्रण लिया है उसके लिए मुझे ये गहने पहनाए गए हैं। और हंस हंस कर उन बेड़ियों को वे पहन लेते थे, कोल्हू चलाते थे। कोल्हू की आवाज़ आती है चर्रक चूंकि, कहते हैं कवि कि यह हमारे जीवन की तान है, यही जीवन का संगीत है, मधुर गीत है, क्योंकि हम कोल्हू चलाकर तेल पेरते हैं, आटा पीसते हैं और यह हमारे कैदी भाई बहनों के भोजन बनाने के काम आता है। जेल में काम भी करना पड़ता है कैदियों को। कुछ लोग गिट्टी तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, और वे जो पत्थर तोड़ते हैं वे जैसे उंगलियों ने उनकी कोई मधुर गान जीवन का लिख दिया हो। मोट खींचते हैं पेट पर जुआ लगाकर। मोट एक बहुत बड़ा पात्र होता है जिसे कुएं में डुबो करके खींचकर पानी को ऊपर लाया जाता है, फिर उसे उड़ेल करके पानी को नली में बहा दिया जाता है या भंडारित किया जाता है। ये मोट है। मोट को बैल भी खींचते हैं, और जहाँ बैल नहीं वहाँ आदमी को भी खींचना पड़ता है। तो कहीं कहीं पर 2-4 आदमी मिल करके मोट को खींचते हैं, क्योंकि पात्र बहुत बड़ा होता है, एक बार में 50 लीटर पानी ऊपर आ सकते हैं। तो इस वजह से कई लोग मिलकर उसको खींचते हैं। यहाँ कैदियों से ही जेल में मोट खिंचवा कर पानी ऊपर उठाया जा रहा था। उस समय के ज़माने में मोटर पंप नहीं लगाया जाता था कि बटन दबाया और पानी ऊपर टंकी में जमा हो गया, फिर नल खोलो और पानी पीते रहो या दूसरा काम करते रहो, बल्कि कुएं से पानी निकालनी पड़ता था। और वो जो कुआं हुआ करता था पानी का सबसे बड़ा स्रोत, या फिर बहता हुआ पानी, तो बहता हुआ पानी को लोग पीने में तब भी उतना महत्व नहीं देते थे, और जहाँ भी जेल बना हो वहाँ बहता हुआ स्रोत कहाँ मिलेगा। इस वजह से वो मोट से पानी खींचते हैं और कहते हैं कि मैं इस तरह मोट से पानी खींचकर मैं ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार में जो अकड़ है वो एक कुएं की तरह है, और उस अकड़ का जो पानी है उसको मैं बाहर उलीच रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। मुझे इसमें कोई दुख महसूस नहीं। हाँ, दिन में तुम नहीं आई, दिन में तुमने आकर अपना गीत नहीं सुनाया, अपनी चीख नहीं सुनाई। शायद तुम सोच रही थी कि दिन में लोगों के मन में करुणा क्यों जगे, लोग क्यों रो पड़े, शायद इसीलिए तुम रात में आई हो। और रात में आकर तुम गजब ढा रही हो, लोगों को सचेत कर रही हो, लोगों को जगा रही हो कि जागो,
देखो, तुम परतंत्र हो, तुम स्वाधीन बनो, तुम्हें संघर्ष करनी चाहिए। इस शांत समय में ये अंधकार को भेद करके तुम इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बताओ, या तुम चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज बो रही हो? जो इस तरह से तुम संकेत दे रही हो, कोयल बताओ, क्या ये विद्रोह के लिए लोगों को जागृत कर रही हो कि उठो जागो? क्यों सोए पड़े हो? क्यों चुपचाप कष्ट को सह रहे हो? जागो और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करो, इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दो, इन्हें देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दो। क्या तुम ये संदेश दे रही हो? कोयल बताओ।